जैन साथियों, इस वक्त में राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद, जो कल मैंने सीधी तस्वीर दिल्ली के शास्त्री पार्क चंद्र हॉस्पिटल पे जो मामला जो केस पहुंचा था, यानी महज 16 साल का लड़का जिसने अभी सही तरह से दुनिया भी नहीं देखी थी, महज 16 साल का लड़का अब यानी आखिरी मंजिल कब्रिस्तान में अब दफन होने के लिए, जो आखिरी मंजिल होती है वहाँ दफन के लिए लेके जाया जा रहा है। यानी कि मोहम्मद सोहेल जो महज 16 साल का लड़का था और उसने अब दम तोड़ दिया, अपने घर वालों को छोड़ दिया। इसी तरह से उसके रिश्तेदार, अजीज और कारिब, उसके घर वाले, उसके मोहल्ले वाले, उसके इलाके वाले। सीधी तस्वीर मुस्तफाबाद इलाके से नेहरू विहार यानी बटा 18/3 से मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। सामने ही जनाजा आ रहा है। सीधी तस्वीर आपको जनाजे की और कब्रिस्तान में जाते हुए की दिखाऊंगा। आपको सीधी तस्वीर दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके से, ये जनाजा 25 फुटा रोड है जो मोहम्मद सोहेल का आप लोग सामने से हट जाइए। ये जनाजा आपको दिख रहा है। ये सिर्फ इंसाफ की गुहार लगाते हुए, यानी इसकी मोहम्मद सोहेल की वालिदा, जो मोहम्मद सोहेल की इस मोहम्मद सोहेल का ना वालिद का साया था इनके ऊपर, ना बाप का साया था। अगर था एक भाई, 3 बहनों का भाई और एक माँ का लोटा सेकंड, यानी फर्स्ट में जो दूसरा भाई है वो माइंड हालत से थोड़ा ठीक नहीं, जैसा कल इन्होंने बताया था उनके घर वालों ने। और ये जो दूसरा महज 16 साल का लड़का, यानी छोटी उम्र का, और 16 साल की उम्र थी, आखिरकार इसको मौत के हवाले कर दिया। अब ये आखिरी मंजिल जो कब्रिस्तान है, वह सीधी तस्वीर, आप थोड़ा मुझे कवर करवाइए पीछे, मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। ये सीधी तस्वीर, प्लीज रास्ता छोड़ दीजिए जी। ये आराम से सामने से सीधी तस्वीर आपको स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं मुस्तफाबाद कब्रिस्तान से। इस वक्त मोहम्मद सोहेल जो जनाजा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आखिरकार इसका गुनाह क्या था और उसका था क्या मामला, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीधी तस्वीर मोहम्मद सोहेल की। सवाल ये है कि आखिरकार इसका गुनाह क्या था, आखिरकार इसकी गलती क्या थी। सीधी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। यहाँ जो आखिरी मंजिल है, इनको मोहम्मद सोहेल को फौत की जो आखिरी मंजिल है कि अभी यहाँ इनको दफनाया जाएगा। जो इनके रस्म रिवाज है उसको पूरे किए जाएंगे और जो कुछ इनके रिश्तेदार जो होंगे उनसे बातचीत करेंगे। सीधी तस्वीर कब्रिस्तान, मुस्तफाबाद कब्रिस्तान से सीधी तस्वीर इनके रिश्तेदार, अजीज कारिब, इनके ताऊ, इनके भाई, मोहल्ले के तमाम स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हम पूरी इनकी रस्म रिवाज को दिखाते हैं। स्क्रीन पर आप सीधी तस्वीर मोहम्मद सोहेल की जो कब्र देख रहे हैं। इस वक्त में हम कब्र का मामला नहीं दिखाना चाहते हैं और मुनासिब भी नहीं है, इसलिए हम मिट्टी दिखाते हुए मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा के साथ ये 3 बार मिट्टी देते हुए उसी मोहम्मद सोहेल, जो मोहम्मद सोहेल की बात हम लोग कल उनके घर वालों से और उनके इलाके वालों से जो कल मामला हमने दिखाया कल रात के पहर में, लेकिन अब आखिरी जो मंजिल है, आखिरी जो तदफीन है, वो मुस्तफाबाद के वेलकम कब्रिस्तान से सभी लोग यहाँ मिट्टी देते हुए और यहाँ जो इसकी आखिरी रस्म रिवाज था, आखिरी जो रस्म थी मोहम्मद सोहेल की, उसको अदा किया गया। इलाके वालों ने, रिश्तेदारों ने, अजीज़ व कारिबों ने यहाँ आकर के मुस्तफाबाद के कब्रिस्तान में। सीधी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। बहुत अफसोस हुआ, बहुत हमें गम है इस बात का। आप लोग और हम और आप मग़फ़िरत की दुआ करें, इनकी वालदा के सब्र के लिए दुआ करें, जैसा हमने कल भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं। और दूसरी चीज़, आगे किसी के साथ इस तरह का कोई हादसा ना हो कभी, क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया हो चुका है। ऐसे सेंसिटिव लोगों के जो बदमाशी करते हैं, जो चाकू और गोली से बात करते हैं, ऐसे लोगों के साथ डीसीपी नॉर्थ राकेश पावरिया हो या फिर यहाँ के ज़िला एसएचओ मुस्तफाबाद के, उनसे बिल्कुल उनको सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ करनी चाहिए। सवाल ये है कि अगर इनके साथ कार्रवाई और इंक्वायरी नहीं हुई तो आगे भी इसी तरह से कोई और कब्र में होगा, तो कोई और कहीं
जलता हुआ नजर आएगा तो कहीं कोई दफनाता हुआ नजर आएगा। अगर इनके साथ, ऐसे लोगों के साथ जो नापाक हरकत करते हैं, चाकू गोदने का काम करते हैं, गोली चलाने का काम करते हैं, पुलिस व्यवस्था कई हद तक इन चीज़ों को देखते हुए बिगड़ते हुए का माहौल नज़र आता है। आपकी स्क्रीन पर मिन्हा खलकनाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा के साथ 3 बार मिट्टी दी जाती है। वो रस्म मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यहाँ अदा कर रहे हैं। बेशक इसकी मीनिंग यही है कि इसी मिट्टी से पैदा किए गए हो और इसी मिट्टी से उठाए जाओगे। ये यहाँ की जो आखिरी रस्म होती है वो मुस्तफाबाद के कब्रिस्तान में अदा किया जा रहा है। अजीज़ व क़रीब इलाके के हों, मोहल्ले के हों। यहाँ मोहम्मद सोहेल को महज 16 साल का जो लड़का था उसको तदफीन कर दिया है, उसको आखिरी मंजिल तक पहुँचा दिया है। आप लोग मग़फ़िरत की दुआ करें, इनकी वालदा के सब्र के लिए दुआ करें, इनके घर वालों की सब्र के लिए दुआ करें। और ऐसे लोगों के साथ मैं भी कहता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्राइम ख़त्म होना चाहिए। इस तरह से आप अपने स्क्रीन पर देख रहे थे, पूरे कब्रिस्तान के अंदर मोहम्मद सोहेल को आखिरी मंजिल तदफीन किया। लेकिन अब जो तदफीन करने के बाद जो घर की ओर जा रहे हैं सभी लोग, वो आखिरी जो रस्म थी उसको अदा करने के बाद इस वक्त में मोहम्मद सोहेल जो मरहूम था उसके घर वाले, उसके परिवार में से जुड़ने जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसहारा का लड़का था ये, और बहुत गरीब लड़का था। छोड़ दीजिए। तो इसको न्याय मिलना चाहिए। और हम चाहते हैं कि जो हमारे एसीपी साहब हैं और डीसीपी साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, मिलके इसमें जो है तफ्तीश करें और इस कार्रवाई को आगे बढ़ावें और इसको, इस बच्चे को न्याय मिले पूरा। जिस तरीके का इसकी वारदात हुई, एक एक जो इसके अपराधी हैं उनको चुन चुन के लाए जा, और बेगुनाह को किसी को उठावे ना और गुनहगार को छोड़े ना। बिल्कुल। अभी तक आप थाने में गए हैं, क्या बातचीत? थाने में गए थे हम। एसएचओ साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई हम इसको जो है जल्दी से जल्दी जो है केस को सोल्व करेंगे, और तफ्तीश में लगे हुए हैं और घर पकड़ में भी लग रहे, वो लोगों को उठा भी रहे, पूछताछ भी चल रही है, लेकिन अभी कोई हासिल नहीं हुआ कुछ। अभी तक कोई हिरासत में आया है? अभी तक का कोई हिरासत में नहीं आया। कल जैसे बताया जा रहा था कि 2-3 जनों को पकड़ा है। वे उनसे, उनके यार दोस्त थे जो उनसे पूछताछ हुई है, उनको जो है अभी मालूम नहीं हमें कि वो थाने में है या छोड़ दिया उन्हें, अभी मालूम नहीं उनका। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? हमें कहना चाहते हैं एसएचओ साहब से हमारी ये जो है दरख्वास्त है कि इसी तरीके से बहुत जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और हमें जो है पूरा न्याय मिले, और अपनी तरीके से जो है ये तरीके से अपनी कार्रवाई बढ़ावे आगे। बिल्कुल, पूरे घर को इंसाफ मिले, पूरे घर को इंसाफ मिले। मोहम्मद सोहेल जो है ये घर का लौता था कमाने वाला। ये महज 17 साल का बच्चा था और इसको बेदर्दी से मारे गया। इसको न्याय मिलना चाहिए। जो ये अपराधी है, छोटा गैंग है वो, ये दिल्ली के अंदर एक छोटा गैंग पैदा हो रहा, मास्टरमाइंड होगा। इसकी माँ जो है मास्टरमाइंड है। हाँ। उसने उसकी रेकी करके मरवाया इसको, सोहेल को। बिल्कुल। इनके साथ इसकी माँ खुद मिली हुई है। अच्छा अच्छा। जो माँ है इनकी वो खुद मिली हुई है। अच्छा। और मास्टरमाइंड है वो। तो अभी उनकी माँ है यहाँ पर? सब फरार है, कोई नहीं है। अच्छा, घर में बच्चा भी नहीं है, कोई ताला लगा हुआ घर में। फरार है सब। तो ये क्लियर हो चुका है कि ये उन्होंने ही किया है? क्लियर है। उसमें एक लड़के की पहचान है जिसका लड़का है वो। फुटेज वगैरह में आया? फुटेज वगैरह में आया हुआ है, और जो है फुटेज में आया हुआ है वो लड़का। और उसी टाइम से, जिस टाइम से जब इसे घर फरी रहा, जब से ये घायल हुआ है लड़का, उन्होंने वारदात करी है, जब से फरार है पूरा घर। ये बात कल की है 8:30 बजे रात? ये करीब 8, 8:30 बजे की बात है। 5 नवंबर। 5 नवंबर। ओके, 2024 की। अच्छा, मामा है। चलिए, इनसे तो हमारी बात हुई है। आप लड़के के मामा हैं, इसको छोड़ दीजिए। क्या कहना चाहेंगे? इंसाफ मिलना चाहिए? इंसाफ मिलना चाहिए भाई। फूल सा हो, थोड़ी सी उम्र का बच्चा था। हाँ। उसे इतनी बेदर्दी से मार दिया। उसे इतनी बेदर्दी से मारा है। हम चाहते हैं उसे इससे इंसाफ मिले, उसकी माँ को इंसाफ मिले। उसकी माँ को इंसाफ मिले। वो बगैर बाप का बच्चा है। हाँ, 3 बहनों का 1 भाई। हाँ, तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए। प्रशासन को, प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, ताख़ीर ना की जाए, इंतजार ना किया जाए। हाँ, इंतजार ना किया जाए। चलिए, इलाके के कुछ उन्हीं मोहम्मद सोहेल जैसी उम्र के लड़के हैं, तुम क्या कहना चाहोगे? क्या गलत हुआ है ना उनके साथ? जी बहुत गलत हुआ है जी। मेरी फुप्पो का लड़का था वो। अच्छा अच्छा। तुम्हारी जैसी उम्र के थे? जी मेरे से 3 महीने बड़ा था वो। क्या कहना चाहोगे? बहुत बुरा हुआ। जिसने भी ये किया उसे जल्दी से जल्दी सजा सुनाई जाए। चलिए, जल्दी से जल्दी
बिल्कुल न्याय हमें की तो न्याय की गुहार है कि पुलिस प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी उन्हें अपराधियों को पकड़े जाए और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे दें। बिल्कुल जिस तरह से हमने देखा मस्जिद सितारे वाली जो मुस्तफाबाद के कब्रिस्तान के ठीक थोड़ी सी दूरी पर है, वहाँ से नमाज जनाजा हुआ, जो बाद कब्रिस्तान यहाँ मुस्तफाबाद कब्रिस्तान में पहुंचे और यहाँ तदफीन किया, आखिरी रस्म को अदा किया। आखिरी रस्म के बाद जो परिवार के जो इनके सुहेल के परिवार थे और उन परिवार के लोगों में से और उनके मामू और उनके ताऊ वगैरह ने यही कहा है कि उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ ऐसी कार्रवाई हो कि आगे चल के कोई ऐसी हरकत ना करे, किसी का माँ कलाल इसी तरह से ना जाए, किसी का मामू का भांजा ना जाए, किसी चाचा का भतीजा ना जाए और किसी बहन का भाई जुदा होकर ना जाए। उम्मीद करेंगे दयालपुर थाने के प्रशासन से, डीसीपी नॉर्थ राकेश पावरिया से ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग हमारे साथ दोबारा मुस्तफाबाद एरिया के साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच।